मायरी मैं तो लियो गोविंद मोल, मैंने परमात्मा को खरीद लिया। मीरा कहती है, बड़ा हिम्मती वक्तव्य है मीरा का। संभवतः किसी ने भी ऐसा नहीं कहा है कि मैंने परमात्मा को खरीद लिया। और ये खरीदने की कला क्या है? लियोरी तराजू तोल, लियोरी वंजता ढोल। कोई कहे कारो, कोई कहे गोरो, लियोरी अमोलिक मोल। कोई कहते हैं परमात्मा ऐसा है, कोई कहता है परमात्मा वैसा है, सभी व्याख्या करते हैं। कोई कहता है काला, कोई कहता है सांवला, कोई कहता है गोरा, कोई कहता है निर्गुण, कोई कहता है सगुण, कोई कहता है परमात्मा के इतने हाथ है, इतने पैर है, इतने सिर है। अलग अलग व्याख्या है। कोई कहता है शून्य है, कोई कहता है पूर्ण है। ये सारी की सारी व्याख्याएं मनुष्य की निर्मित है, हमने निर्मित की है मनुष्य ने। और ये उनके द्वारा निर्मित की गई है जिन्होंने परमात्मा को जाना नहीं है। और जो जानते हैं वे कहते हैं परमात्मा अव्याख्या है, परमात्मा की कोई व्याख्या नहीं हो सकती, उसका कोई निर्वचन नहीं है, उसके संबंध में कुछ भी कहा नहीं जा सकता कि परमात्मा ऐसा है वैसा है। उसे जाना तो जा सकता है लेकिन जनाया नहीं जा सकता, इम्पॉसिबल। तो कोई कहे कारो, कोई कहे गोरो। मीरा यह कह रही है कि न तो वह गोरा है, न तो वह काला है, न तो वह सांवला है, न वह ऐसा है न वह वैसा है, वह तो बस अपने जैसा है। इसीलिए उसे किसी व्याख्या में तुम बांध न सकोगे। तुम जो भी कहोगे वह सीमा हो जाएगी, और जो भी सीमा हो जाएगी वह उसे नहीं घेरा पाएगी। वह तो असीम है, परमात्मा असीम है। लियोरी अमोलिक मोल। मीरा कहती है मैं इतना ही कह सकती हूं, उसके मूल्य आंकने का कोई उपाय नहीं है, इम्पॉसिबल है, अमोलक है। उसको कसने की कोई कसौटी नहीं है कि ऐसा है वैसा है, और उसको तोलने का भी कोई तराजू नहीं है। और तुम्हारे सारे शास्त्र और तुम्हारे सारे सिद्धांत दो कौड़ी के हैं। जो निर्गुण कहते हैं, जो निर्गुण कहते हैं वे भी बकवास कहते हैं, जो सगुण कहते हैं वे भी बकवास कहते हैं। जहां विवाद है वहां बकवास है, और विवाद वही है जहां जाना नहीं गया है। जिसने जाना वह तो जानने के कारण चुप हो जाता है, एकदम सन्नाट हो जाता है। उससे तुम पूछो परमात्मा कैसा है, वह कहेगा मेरी आंख में झांक लो, वह कहेगा मेरे हाथ पकड़ लो, वह कहेगा मेरे पास थोड़ी देर चुप बैठो, शायद पता चल जाए। मगर मैं क्या कहूं, परमात्मा कैसा है, कैसा कहा जा सकता है? परमात्मा बस परमात्मा जैसा है। कोई कहे कारो, कोई कहे गोरो, लियोरी अमोलिक मोल। वह अमूल्य है, कोई उपाय नहीं है कि हम निर्धार कर सके कि कैसा है। जो जाने सो जाने, जो जाने वही जाने, और उधार जनाने की कोई व्यवस्था नहीं हो सकती। मैंने जाना तो मैं तुम्हें नहीं जना सकता। मैं लाख सिर पटकूं, मैं हजार विधि करूं, तुम सुन भी लोगे फिर भी कुछ पकड़ में ना आएगा, क्योंकि शब्द तो मेरे तुम्हारे पास तक पहुंच जाएंगे, लेकिन अर्थ कैसा पहुंचेगा? अर्थ तो अनुभव से आता है। मैंने कहा गुलाब का फूल, तुमने सुना और अर्थ भी आ गया। क्या? क्योंकि गुलाब का फूल तुमने देखा, तुम्हें पता है गुलाब का फूल का। मैंने कहा गुलाब का फूल, गुलाब का फूल तुम्हारी दृष्टि में आ गया। अगर तुम जरा संवेदनशील व्यक्ति होते तो तुम्हें गुलाब के फूल की सुगंध भी आने लगती। अगर तुम बहुत संवेदनशील व्यक्ति होते तो गुलाब का फूल बिल्कुल यथार्थ होकर तुम्हारे हृदय में खड़ा हो जाए। मगर अगर तुमने गुलाब का फूल जाना ही नहीं, तुम किसी मरुस्थल से आते हो जहां गुलाब का फूल होता ही नहीं, और मैंने कहा गुलाब का फूल, तब भी शब्द तो तुम्हारे कानों में पड़ेगा, क्योंकि शब्द मैंने कहा था तो पड़ेगा ही, लेकिन तुम्हें कुछ साफ नहीं होगा कि मैंने क्या कह रहा हूं। अर्थ प्रकट नहीं होगा, क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं, तुमने देखा ही नहीं वो गुलाब का फूल।
शब्द से अर्थ नहीं होता, शब्द से तुम्हारे भीतर अर्थ पड़ा हो तो जग जाता है। अगर भीतर अर्थ न पड़ा हो तो शब्द कुछ भी नहीं कर सकते, शब्द खड़बड़ करके निकल जाएंगे, क्योंकि तुमने पहली बार सुना है गुलाब का फूल। तो अंधे आदमी से कहो प्रकाश, सुनता है बस, बहरा तो नहीं है, सुनाई देता है उसे प्रकाश। सच तो यह है कि अंधे के कान बहुत तेज होते हैं आंख वाले से भी, क्योंकि अंधे को तो आंख तो नहीं होती, तो उसकी सारी ऊर्जा, आंख की ऊर्जा कान में संलग्न हो जाती है, ट्रांसफर हो जाती है उधर। और आंख में बड़ी ऊर्जा लगी है, 80% ऊर्जा आंख से जा रही है, तो 80% ऊर्जा बचती है और वह ऊर्जा कान की तरफ मुड़ जाती है, क्योंकि नंबर 2 की सक्रिय इंद्रिया हमारे कान है। नंबर 1 आंख, नंबर 2 कान। तो अंधे की सारी ऊर्जा आंख से कान की तरफ ट्रांसफर हो गई, क्योंकि वह देख नहीं सकता। तो जो ऊर्जा है एक तो आंख से निकलेगी, अब अंधे की आंख नहीं है, तो ये ऊर्जा नया रास्ता खोल लेती है, कान से रास्ता खोल लेगी। वह द्वार बंद हो गया आंख का, तो दूसरा दरवाजा खोल लेगी। इसीलिए अंधे की श्रवण शक्ति बहुत गहरी हो जाती है, इसलिए अंधे कुशल संगीतज्ञ हो जाते हैं, क्योंकि उनकी संगीत की पकड़ गहरी हो जाती है, ध्वनि का शास्त्र उन्हें सरल हो जाता है। देखा होगा आपने कि अंधे लोग कितने अच्छे गीत गाते हैं, सर्च मार लो, लिटिल चैंप में देखो या कोई प्रतियोगिता संगीत में, अंधे ज्यादा सुंदर गीत गाते हैं। दूसरे से आते आदमी की पगध्वनि सुनकर अंधे पहचान लेते हैं। अगर कोई चलता है तो कौन आ रहा है तुरंत वो पहचान लेगा। घर में उसके 7-8 आदमी है, तो बाप आ रहा है क्या, माता आ रही है क्या, भाई आ रहा है क्या, बहन आ रही है, तुरंत पहचान लेगा वो। तुम पहचान नहीं सकोगे, आंख वाला नहीं पहचान सकता। आंख वाले ने कभी ख्याल भी नहीं किया इस बात पर कि कोई आदमी चलता हो तो उसकी आवाज कैसी होती है, लेकिन अंधे तो कान को ही आंख मानकर चलते हैं। आवाज ही उसकी जिंदगी है, आवाज ही उसका अनुभव है। तुम बोलते हो तो वह पहचान लेता है कि कौन बोल रहा है। जैसे हम चेहरे को पहचानते हैं कि कौन आ रहा है, तो चेहरा देखकर पहचाना जाता है। फिर फला आदमी आ रहा है, ऐसा अंधा ध्वनि को देखता है। हम चेहरे को देखते हैं, वह ध्वनि को देखता है। पैरों की चेहरे को तो नहीं देख सकता, वह स्वर सुन सकता है बस। तो अंधे के कान बहुत प्रगाढ़ रूप से संवेदनशील हो जाते हैं। तो अगर मैं अंधे से कहूं प्रकाश, तो तुमसे ज्यादा अच्छी तरह सुनते हो, तुम्हारा हमारे से ज्यादा अच्छी तरह सुन लेगा प्रकाश, नहीं देख नहीं पाता, लेकिन इससे कुछ हल नहीं होगा। कितनी ही अच्छी तरह सुन ले प्रकाश का उसे अनुभव नहीं, क्योंकि बचपन से वह अंधा है। उसके भीतर कोई अर्थ पैदा नहीं होता प्रकाश का, या सूर्य कह लो या चांद कह लो, कभी देखा ही नहीं उसने। शब्द कोरा आएगा, कोरा चला जाएगा, शब्द खाली रहेगा, भर न पाएगा। तुम उतना ही समझ सकते हो जितना तुम जानते हो। परमात्मा को मैं तुम्हें जना सकता हूं अगर तुमने जाना हो तो, मगर तब तो जानने की कोई जरूरत नहीं। तुमने नहीं जाना है तो कोई उपाय नहीं। इतना ही बता सकता हूं कि मैंने कैसे जाना, मगर क्या जाना उस संबंध में कुछ कहा नहीं जा सकता, इम्पॉसिबल बात है ये। इसलिए समस्त ज्ञानियों के वचन विविध बातें करते हैं। कैसे जाना, क्या जाना, उस संबंध में चुप है। उस संबंध में कोई भी कुछ न कह सकेगा। तो मीरा कहती है, कोई कहे कारो, कोई कहे गोरो, लियोरी अमोलिक मोल। मीरा कहती है, मैं इस झंझट में नहीं पड़ी कि काला की गोरा, निर्गुण की सगुन, मैंने तो अमोलक को ही मोल ले लिया। मैं तो सीधा उसी की तरफ चली गई। मैं विवाद में न उलझी। मैं पंडितों, पुरोहितों,
संप्रदायों के जाल में न पड़ी। मैंने इसको मानूं कि उसको मानूं, इस तरह के झंझट में मैं अपने मन को नहीं उलझाया है। मैं तो सीधी उस तरफ चली और जाने की विधि की समतुल हुई, जानने की विधि की समतुल हुई, जाने की विधि की मैंने भीतर के स्वर को जगाया। जाने की विधि थी कि भीतर पड़ी थी संभावना नाद को, उसे मैंने तलाशा है। मीरा स्वर से पहुंची है परमात्मा तक, इसीलिए उसके स्वरों में इतनी मिठास है। याकी को सब लोग जानते हैं, लियोरी आंख खोल। आगे मीरा कहती है सबके सामने मौजूद है वह, सबके बाहर भीतर वह छाया की तरह है। सिर्फ इतना ही अड़चन है कि लोग आंख ही नहीं खोलते। मैंने आंख खोली और परमात्मा को पा लिया, उस कृष्ण को पा लिया। परमात्मा पर पर्दा नहीं है, जैसा मैंने तुमसे कहा पर्दा आंख पर है, आंख खोलो मिल जाता है। लियोरी आंख खोल। दर्शन शास्त्र में जाने की जरूरत नहीं, दर्शन की क्षमता जगाने की जरूरत है, देखने की क्षमता चाहिए बस। वही है वीणा, वही है वादक, वही जगाने वाला और वही जागने वाला। जिस दिन जानोगे उस दिन पाओगे, परमात्मा के अतिरिक्त कुछ भी नहीं। इस जीवन का सभी कुछ परमात्मामय है, बस एक बात चाहिए, लियोरी आंख खोल। आंख न खुली हो तो हमें कुछ समझ में नहीं आता। आंख न खुली हो तो हम बड़े भेद कर लेते हैं। हम कहते हैं यह अलग वह अलग, हम 1000 खंड कर लेते हैं और यह एक ही खंड है, अनवरत एक का ही वास है बस। आंख से जरा पर्दा सरक के और एक चमत्कार घटता है, एक चमत्कार की परमात्मा की सिवाय और कुछ भी नहीं। जब तक पर्दा पड़ा है आदमी पूछता है कि परमात्मा कहाँ है। जब पर्दा उठता है आदमी पूछता है कि परमात्मा के अतिरिक्त और तो कुछ नहीं, और कुछ कहाँ है, परमात्मा के अतिरिक्त और कुछ कहाँ है। जब तक पदार्थ तब तक आदमी पूछता है कि परमात्मा को कहाँ खोजूं। जब पर्दा उठता है तब आदमी पूछता है ऐसी कोई जगह नहीं जहां परमात्मा ना हो। सारी जगह परमात्मा ही परमात्मा, कहां परमात्मा को खोऊं, किस जगह। और गुरु नानक जी के साथ भी वही हुआ है। मक्का में पैर करके सो गए थे सांझ रात में काबा के पत्थर की तरफ, तो वहां के जो पुरोहित है नाराज हो गए। पुरोहित ने आकर नानक जी को कहा कि हमने तो सुना था कि आप संत फकीर है और यहां आप दुर्व्यवहार क्यों कर रहे हो। आपके पैर पवित्र काबा की तरफ है, हमने सोचा ना था कि आप ऐसे करेंगे। तो गुरु नानक जी ने कहा है कि तुम मेरे पैर उस तरफ कर दो जहां परमात्मा ना हो। मेरी बड़ी मुसीबत है, मैं भी नहीं चाहता कि परमात्मा की तरफ पैर करूं, लेकिन कहां करूं फिर। ऐसी जगह कोई है तो आप मुझे बता दो, मैं खुद ही मेरे पैर उस जगह कर देता हूं। कहानी बड़ी प्यारी है, यहां तक तो तथ्य मालूम होता है, इसके बाद काव्य है, मगर काव्य सूचक है, अर्थपूर्ण है। तथ्य न हो तो मगर सत्य है। कहते हैं पुजारियों ने उनके पैर पकड़कर काबा के विपरीत मोड़ दिए और काबा भी उस तरफ मुड़ गया। यह काव्य है, तथ्य तो नहीं, लेकिन मैं कहता हूं सत्य है, क्योंकि जहां भी पैर मोड़ोगे परमात्मा वही है, काबा वही है। वह काबा जो पत्थर है वह न मुड़ा हो सकता उस तरफ, मगर इस सत्य को कैसे झुटलाओगे कि वह भी पैर मोड़ेंगे वही परमात्मा है, वही काबा है, वही काशी, वही कैलाश। आंख पर पत्थर हो तो परमात्मा दिखता नहीं, लेकिन आंख से पर्दा उड़ गया तो सिवाय परमात्मा से कुछ दिखता नहीं।